क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आ जाइए, जल्दी चालू करते हैं। होमवर्क कर लिया क्या आप लोगों ने? जय हिंद, जय हिंद। होमवर्क डन। पीयूष वेरी गुड। मैं ठीक हूं यार। बहुत अच्छे आदित्य, आदर्श, आयुध, अमन, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। सर्वोत्तम का होमवर्क हो गया, हर्ष का हो गया, सिमरन का हो गया। वेल्डन यार, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो। लव यू टू विकास। आपको ये देखना था ना, वो वाले क्वेश्चन दिए थे कि वो टोटोमेरिज्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो आपको क्या करना था कि चेक करना था कि आज टोटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा और हम ज्योमेट्रिकल स्टार्ट कर लेंगे। आज टोटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा और हम ज्योमेट्रिकल स्टार्ट कर लेंगे। मेरे भाई, एक कंडीशन लिखी है आपकी कॉपी में, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। वो अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ही किया जाए। आदर्श, एक टोटोमेरिज्म की कंडीशन है, वो अप्लाई करनी है। सीट डिस्कस होगी, बिल्कुल होगी। सीट भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करेंगे सीट। आइए, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ये हमने किया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, और यहां से क्वेश्चंस मिले थे। देखिए, क्या ये कंडीशन आपको याद है जो यहां लिखी थी हमने? ये देखिए, ये कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। सारे लोग देखिए, क्या ये कंडीशन एक ट्रायड सिस्टम की है या नहीं? ट्रायड सिस्टम की कंडीशन। सारे देखो, अगर ऐसा दिख रहा है तो भी टोटोमेरिज्म होगा, और ऐसा दिख रहा है तो भी टोटोमेरिज्म होगा। रौनक अभी कर लेंगे उसे, वेट। ऐसा दिख रहा है तो भी टोटोमेरिज्म होगा, ऐसा दिख रहा है तो भी टोटोमेरिज्म होगा। यहां थर्ड वाला बी फर्स्ट वाले सी से बोलता है तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। देखिए, ये डील हो गई। फिर ये सी इस बी से बोलता तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। ये प्रोसेस रैंडमली होता रहता है। आइए, एक मजेदार चीज, आपने पढ़ा स्पेस टोटोमेरिज्म, एक ये भी कंडीशन है। देखिए, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, उसके साथ साथ ये भी है। ये दोनों कंडीशन एक जगह लिख लीजिएगा आप। ये दोनों कंडीशन एक जगह लिख लीजिएगा, बहुत आराम से। देखिए, क्या यहां डबल बॉन्ड ओ है? तो मेरे भाई, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का कुछ होगा, देखो, है ना, जिसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होगी। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होगी, आप देख सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे भाई, इसके बाजू में सिंगल बॉन्ड, लोजी सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, लोजी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। हम आ गए नंबर 5 पे। देखो जरा, सारे ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5। अगर आपका थर्ड ये वाला कार्बन sp2 हो गया, तो मेरे भाई आपको फोर्थ भी sp2 मिलेगा, डबली बॉन्डेड। तो आपको
फिफ्थ चेक करना है, फिफ्थ, क्योंकि वही sp3 होगा इस समय, वही sp3 होगा। चेक इट, वही sp3 होगा और वहां लगे हुए H या उसके आइसोटोप टॉटोमेरिज्म करेंगे। क्या होगा ध्यान से सुनना। एक बी 5 वाले C को बोलेगा तुम मुझे H दो, मैं बॉन्ड आगे सप्लाई करूंगा। यही हुआ है यहां पे, यही हुआ है यहां पे, बहुत ध्यान से देखना। और अगर ये डील हो जाती है तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए ए बी को H मिल गया, बी को क्या मिल गया बताओ जरा, H मिल गया, बी को H मिल गया, ये बॉन्ड यहां तो लो जी डबल, फिर ये डबल जो आगे चला जाएगा तो ये सिंगल और ये यहां आ गया, ये इसका टॉटोमर है। आप यहां भी समझ सकते हैं, H गया 1 पे, ये बॉन्ड यहां आया और ये वाला यहां आया, देखो यही तो है, देखो यही तो है। तो मेरे भाई आपको ट्रायड वाली कंडीशन पहले बताई थी, स्पेस वाली ये है, या आपको कैसे पता चलेगा स्पेस हो रहा है। डबल बॉन्ड के ए डबल बॉन्ड बी के बगल में sp2 दिखेगा। अगर अल्फा थर्ड sp2 है तो फोर्थ sp2 होना है, और फोर्थ sp2 है तो आगे वाला फिफ्थ वाला sp3, वो चेक करेंगे। बस यही कंडीशन अप्लाई करो और मुझे बताओ। चलो जरा सारे बोलो, क्या यहां टॉटोमेरिज्म दिख रहा है या नहीं, फर्स्ट में टॉटोमेरिज्म है या नहीं, सारे बताइए, फर्स्ट में टॉटोमेरिज्म है या नहीं, बताओ बताओ, फर्स्ट में टॉटोमेरिज्म है या नहीं। ए डबल बॉन्ड बी हो गया, क्या यहां कार्बन है, हां जी है, क्या उस पे हाइड्रोजन है, हां जी है, क्या दिख रहा है ना, बताओ ये टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। ये बिल्कुल टॉटोमेरिज्म करेगा। अब एक कचरा है वो जो नहीं लिख के भागा है, इसे मनी मन सम्मान दें, बाकी आगे बढ़ जाएं। मेरे भाई ये कंडीशन थोड़ी देर पहले मैंने यहां बना रखी है, देखो सेम कंडीशन है, देखो ए डबल बॉन्ड बी सी पर H है या नहीं है बताइए। ए डबल बॉन्ड बी क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड हो बगल में सी पर H, ये टॉटोमेरिज्म करेगा। ऑक्सीजन कार्बन को क्या बोलेगा, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तो मेरे भाई ये डील हो जाएगी, और हो जाएगी तो ये इनॉल आएगा, हो जाएगी तो ये इनॉल आएगा। चेक इट, H है यहां पर, मैं लिखूं या ना लिखूं, H तो है। ये देख लो भाई साहब सारे, ये देख लो, और कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये टॉटोमेरिज्म भी कर रहा है और ये इसका टॉटोमर भी है। मेरे भाई लेफ्ट से भी करेगा तो ऐसे ही बनेगा वो, देखो लेफ्ट से कराओगे तो वो तो ऐसे ही बनेगा, यही दिखेगा। इसी को पलट दिया है तो ये आ गया, लेफ्ट से कराओगे तो भी ये बनेगा, ये तो उसी को पलट दो तो आ गया है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए जरा सेकंड की बात करें, बताओ सेकंड होगा या नहीं। देखो बगल में कार्बन भी है और उस पर हाइड्रोजन भी है, बस यही तो चाहिए था अपने को। बगल में sp3 कार्बन और उस पर हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप, सही है या नहीं। अगर ये sp2 होगा तो हम आगे वाले चेक करेंगे, अगर ये sp2 होगा तो हम आगे वाले चेक करेंगे sp2 होने पे। मेरे भाई बहुत सिंपल है, मुझे बताओ जरा, ये राइट से करेगा तो ये डील, लेफ्ट से करेगा तो ये डील। क्या आपने ऐसा बनाया है, क्या आपने ऐसा बनाया है। देखिए ये भी टॉटोमेरिज्म कर रहा है, थर्ड के बगल में भी H है, थर्ड का भी जवाब है यस। मेरे भाई इसका जवाब आप खुद देखो, OH एंड ये। फोर्थ में D टहलेगा, फोर्थ में D टहलेगा, D OD आ गया, OD। पांचों ये चारों कर रहे हैं, ये जो चार हैं, ये चार के चार जो हैं सारे के सारे
चलिए अब एक काम करेंगे, हमें स्टेबिलिटी भी निकालनी है। याद है, दो मोस्ट स्टेबल टॉटोमर्स को मार्क करना था। क्या आप सबको याद है कि टॉटोमर में इनॉल तीन ही केस में ज्यादा अच्छा होता था? बताइए। इनॉल आपकी कॉपी में साफ साफ लिखा है, तीन केस जब इनॉल अपने कीटो को हराएगा। पहला केस क्या था बताओ? इनॉल एरोमेटिक। दूसरा केस क्या था आपका? कीटोन 1,3 डाई कार्बोनाइल हो, बीच में एसिडिक एच हो। तीसरा क्या था? साइक्लिक 1,2 डाई कीटो, साइक्लिक 1,2 डाई कीटो। मेरे भाई बस इनॉल पे निगाहें दौड़ाते जाओ, ये उन तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन नहीं है पहले में। तो इनॉल हारेगा, तो क्या ये फर्स्ट मोस्ट स्टेबल है? एंड इसे सेकंड होना पड़ेगा, इसे सेकंड होना पड़ेगा। क्या आप देख पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है आदित्य। सेम सेकंड में चलिए, वो तीनों कंडीशन यहां नहीं दिख रही हैं, और अगर वो तीनों कंडीशन नहीं है तो कीटो ही डोमिनेट करेगा, ये मोस्ट स्टेबल है। वो अलग बात है कि यहां सेकंड मोस्ट स्टेबल ढूंढने में मौजा आएगा। सेकंड मोस्ट स्टेबल, ये इनॉल, ये इनॉल, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, लेकिन इसके 3 और 3 6 अल्फा एच, और जबकि इसके 2 ही अल्फा एच। तो ये आ गया सेकंड मोस्ट स्टेबल, ये आ गया सेकंड मोस्ट स्टेबल। सही है या नहीं? तीनों इनॉल की कंडीशन में एक भी यहां एप्लीकेबल नहीं है, तो कीटोन मोस्ट स्टेबल, ये आया सेकंड मोस्ट स्टेबल। अगेन सेम कहानी, ना तो इनॉल एरोमेटिक है, ना कीटोन 1,3 डाई कार्बोनाइल है, ना 1,2 साइक्लिक डाई कीटो। इन चार में अगर कोई डाउट है तो मुंह खोलो और पूछ लो। इन चार में अगर कोई डाउट है तो मुंह खोलो, पूछ लो। इन चार में अगर कोई डाउट है तो मुंह खोलो और पूछ लो। डायरेक्ट जुड़े हुए अनीस, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के एच, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के एच। चलिए जी, मुझको ऐसा लगता है कि तुमने इधर भी टॉटोमेरिज्म कराया। सच बताओ, क्या तुमने टॉटोमेरिज्म कराया या नहीं कराया? मुझको ऐसा लगता है कि तुमने इसमें सब देखकर बताना कि तुमने टॉटोमेरिज्म कराया है या नहीं कराया। ठीक है, सारे बोलना, सारे सारे बोलना। क्या ये चारों सही बने? क्या ये चारों सही बने? क्या ये चारों सही बने हैं? वेरी गुड। अरे भाई, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। यहां टॉटोमेरिज्म ही नहीं है, यहां टॉटोमेरिज्म है ही नहीं, क्योंकि ये क्या बना है बे? H यहां चला गया तो यहां एटम ही नहीं बचा। अगर H मैंने ऊपर दे दिया तो बॉन्ड किसे दिया है तुमने? डैश पंक्ति इज नॉट अलाउड। मेरे भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। एक कह रहा ये तो हो सकता है, फास्फोरस से छोटा हाइड्रोजन ले लो। अबे वो फास्फोरस नहीं है, फिनाइल है, फिनाइल। फास्फोरस नहीं है, फिनाइल है, फिनाइल। बहुत अच्छे, आप ध्यान से देखें। 7th एंड 8th में टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता, नो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि कंडीशन एप्लीकेबल है ही नहीं। क्या कंडीशन याद है आपको? क्या कंडीशन याद है आपको? इसके बगल में कार्बन होना चाहिए था, जैसे ये कार्बन है, उस कार्बन पर H होना चाहिए था, जैसे ये H है। अबे यहां तो कार्बन ही नहीं है। यहां कार्बन तो था लेकिन उस पे H नहीं था। ये फिनाइल है, फिनाइल। क्या है दोस्तों? फिनाइल। चलिए, रही बात स्टेबिलिटी की, तो ये फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, ये सेकंड मोस्ट स्टेबल, ये फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, ये सेकंड मोस्ट स्टेबल। अगेन अल्फा एच चेक किया है, 3 2 5 2 7।
इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रभाव कह रहे हैं डायड नहीं हो सकता, पेन चलाकर बनाओ फिर मुझसे पूछो, पेन चलाकर बनाओ फिर मुझसे पूछो। चलिए बधाई हो मेरे भाई। अब जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है आपको 9th में टॉटोमेरिज्म नहीं मिलेगा, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, 13th में। चेक इट राइट नाउ, इसमें किसी में टॉटोमेरिज्म नहीं है, 14th में भी टॉटोमेरिज्म नहीं है। अगर 14 तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, 14 तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। 14 तक डाउट है तो पूछ लो, पूछो बिंदास यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक हमारे बीच में खच्चर है, वो पता है क्या बोल रहा है कि डायड सिस्टम में आपने चार्ज दिया था, ठीक है। और यही वो गधा है, जब डायड पढ़ा रहे थे तो बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस डैश ने ये नहीं सुना था कि डायड का अगर आईआईटी क्वेश्चन पूछेगा तो वो जो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं वही पूछेगा, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। अब ये कह रहा है यहां डायड करा दो, जिसमें इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा, डायड करा दो। ओके, 12th में डाउट है, 12th में डाउट है तो भाई नहीं होना चाहिए। इसके बगल में ये अल्फा sp2 है, याद करो अल्फा sp2 होने पर हम टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाते थे, बीटा भी sp2 है, तो यहां टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। आप इस बात को समझें, मैंने एक कंडीशन थोड़ी देर पहले लिखाई थी, आपको फिर से दिखाता हूं। ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन देखो, अगर अल्फा sp2 हो जाता था तो बीटा भी sp2 रहेगा, डबली बॉन्डेड। तो हम गामा चेक करते थे, गामा इस वाली पोजीशन को, उसका sp3 होना जरूरी था और उस पे h d या t का होना चाहिए था। लेकिन मेरे भाई इसमें कोई sp3 कार्बन नहीं है, इसमें कोई sp3 कार्बन नहीं है, कहीं का भी h नहीं निकलेगा, कहीं का भी h नहीं निकलेगा। बहुत आराम से देखें, यहां h ही नहीं है, ध्यान से देखिए, यहां हाइड्रोजन ही नहीं है, नो H, हाइड्रोजन ही नहीं है। फिनाइल, यहां भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है। कुछ डैश कह रहे हैं सर हमसे ना 13th बन गया और आप हो कि नो टॉटोमेरिज्म लिख रहे हो, यहां पूरी कंडीशन लग गई है और हमने ऐसा इनॉल बना दिया है। अबे नारियल है ये, नारियल, नारियल ब्रिज हेड पे डबल लगाते हो, ब्रिज हेड पे डबल लगा रहे हो, गलत बात, गलत नहीं, मैं तो कह रहा हूं गंदी बात। नो, नारियल है ये, नारियल, नारियल, रियल नहीं है दोस्त, ये रियल नहीं है। हां जी, देखो यहां भी देखो, इधर कार्बन ही नहीं है, इधर कार्बन डबली बॉन्डेड है, तो हमें टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाएंगे हम। मूविंग फ्रॉम 15th, बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से देखना, क्या इस कीटो का एक इनॉल बनाया या नहीं, सारे बताओ, क्या इस कीटो का इधर से इनॉल बनाया या नहीं, बना दिया। अब बनाने वाले ने क्या क्या नहीं सोचा होगा वो भी बताते हैं। क्या इस केस में ये वाला कीटो भी इधर से बना सकता है, सारे देखिएगा प्लीज, यहां कार्बन है तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखो, सारे देखो, बहुत आराम से तसल्ली से एकदम। मुझे एक बात बताओ, पहले इन तीनों को देखो और बताओ उन 3 कंडीशन में, उन 3 कंडीशन में कौन सी लग रही है। क्या इनॉल एरोमेटिक है क्या, क्या इनॉल एरोमेटिक है क्या, जवाब है नहीं। अब मैं जो पूछ रहा हूं सिखा वो बताओ, क्या इनॉल एरोमेटिक है क्या, जवाब है नहीं। अरे प्रखर जय, अभी झापड़ पड़ेगा, ध्यान से सुनो। सेकंड, क्या 1 और 3 पर कार्बोनाइल है क्या, नहीं, दूसरी कंडीशन भी गई।
तीसरी कंडीशन थी साइक्लिक 1,2 डायकीटो, साइक्लिक 1,2 डायकीटो, साइक्लिक 1,2 डाय, अरे वो भी नहीं है भाई। अब अगर वो भी नहीं है तो क्या ये मोस्ट स्टेबल हुआ या नहीं? क्या ये मोस्ट स्टेबल हुआ या नहीं? सच बताओ, क्या ये मोस्ट स्टेबल हुआ या नहीं? तीन कंडीशन है, तीन में एक भी नहीं लग रही, तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। अब सुनना, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। क्या इन दोनों में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या इन दोनों में आप इसे कीटो बोलोगे और इसे इनॉल बोलोगे? हाँ या ना? क्योंकि इसी कीटो का तुमने इनॉल बनाया है, इसी कीटो का तुमने इनॉल बनाया है, इसी कीटो का तुमने इनॉल बनाया है। चलो जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो कि क्या फिर से इनॉल में उन तीन में से कोई कंडीशन लग रही है? क्या उन तीन में से कोई कंडीशन इस इनॉल पे लग रही है? क्या ये इनॉल एरोमेटिक है? क्या ये 1,3 डाई कार्बोनाइल है? क्या ये साइक्लिक 1,2 डायकीटो है? क्या जवाब है नहीं, तीनों में से कोई कंडीशन नहीं लग रही, तो इनॉल नहीं कीटो जीतेगा, इनॉल नहीं कीटो जीतेगा। तो क्या सेकेंड मोस्ट स्टेबल आपको मिल गया? क्या सेकेंड मोस्ट स्टेबल आपको मिल गया? बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल। एंड 16th को देखकर आपकी आंखें चमक गई होंगी, चमक गई हैं अगर आंखें, तो मुझको ऐसा, ये तो देखा हुआ लग रहा होगा, कहीं इसको पहले कहीं देखा है? अरे यार ये तो कर लिया होगा ना। ये है फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल, ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल। थर्ड वाला कंडीशन लग रहा है इधर, साइक्लिक 1,2 डायकीटो, थर्ड वाला कंडीशन लग रहा है, थर्ड वाला कंडीशन लग रहा है। नकुल हो सकते हैं, 2 टॉटोमेरिज्म ये हमने बनाया भी है। चलिए बधाई हो, ये थर्ड में आएगा, स्टेबिलिटी में थर्ड नंबर पर आएगा। मेरे भाई अब बताओ जरा, 17th में टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं? 17th में टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं? सारे बोलो, 17th में टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं? बीच में एच है मेरे भाई, बिल्कुल होगा, टॉटोमेरिज्म बिल्कुल होगा। देखो जरा, बिल्कुल होगा, ये देखिए सही है या नहीं? ये हो गया टॉटोमेरिज्म। अब मुझे बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, पहला या दूसरा? मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, पहला या दूसरा? मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? देखो बस इतना ही फर्क है तुम में और एक अच्छे बच्चे में, मतलब खच्चर में और एक अच्छे बच्चे में, खच्चर और एक अच्छे बच्चे में इतना डिफरेंस है। तुम इतने गए गुजरे हो, कल पढ़ी हुई चीज में तुम आज फैल गए हो। एक पैसे की अकल नहीं लगानी है तुम्हें, यहां कोई कंडीशन नहीं लग रही है। ना तो ये इनॉल एरोमेटिक है, ऐसा झापड़ पड़ेगा ना तो ये इनॉल एरोमेटिक है, और ना ही ये 1,3 डाई कार्बोनाइल है। साफ साफ लिखा है तुम्हारी कॉपी में, एकदम इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करके अकल से पैदल, कि कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, अकल से पैदल। ईस्टर नहीं होना चाहिए था, बोला था मैंने, या तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन या कीटोन कीटोन।
लेकिन तुम डैश की तरह ईस्टर के साथ चले गए। तुम लोग ऐसे हो, तुम्हें 2024 आईआईटी का पेपर आज से पूरा सॉल्व कराया जाए ना आखिरी तक, तो तुम्हारे कट ऑफ ना निकले, बेवकूफ कहीं के। कट ऑफ नहीं निकलेगा तुमसे तब भी। साफ साफ बोला मैंने कि भैया या तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड कीटोन, या कीटोन कीटोन, ईस्टर लेके बस। और मुझे पता है तुम्हारे कचरा दिमाग में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है घुसी हुई। तुम्हारे कचरा दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी वहां फैल जाते हो। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वो 3 कंडीशन अपने दिमाग में रखो, जो 3 कंडीशन बताइए। मोस्ट स्टेबल यहां पर आएगा ईस्टर, ये आएगा सेकेंड मोस्ट स्टेबल। भाई साहब यहां कुछ डैश हैं, अब वो चिल्लाने लगे कि सर यहां लेफ्ट में नहीं बनाएगा क्या, यहां दोनों नहीं बनाएगा क्या। अरे बेवकूफ, जरूरत देखो, जरूरत। मुझे मोस्ट स्टेबल एंड सेकेंड मोस्ट स्टेबल ढूंढना है तो मैं वही बना रहा हूं। एक जगह तुम्हें समझाने के लिए बना क्या दिया, तुम अब पीछे पड़ गए। अरे होगा यार, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है तो होगा, यहां भी होगा। ये फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, सेकेंड मोस्ट स्टेबल। समझो थोड़ी बात को, ये देख लो भाई साहब। अब अगला क्वेश्चन अगर तुमसे गलत हुआ तो याद रखना, फिर मैं म्यूट पर नहीं जाऊंगा और बोल दूंगा मैं, बाकी आप देख लीजिएगा। सही है, खुला बोल दूंगा दिन दहाड़े कि तुम डैश थे, डैश हो, डैश रहोगे। बताओ जरा 18th में 18th में मोस्ट स्टेबल कौन सा है? मोस्ट स्टेबल कौन सा है 18th में? 18th में मोस्ट स्टेबल कौन सा है? वेल्डन, आयुध, ईशान, गर्वित, सुमित, सुजल, अब्दुल, नितिन। अब एक कार्तिकेय अभी भी कचरापंती कर रहा है। कार्तिकेय को मन ही मन सम्मान दिया जाए, कौशल भी उसके साथ है, दोनों को एक साथ सम्मान दे सकते हैं आप। बहुत अच्छे। ये है मोस्ट स्टेबल और ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल, ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल। सही है या नहीं? एक कीटोन है और एक ईस्टर है। अपने को नहीं चलेगा, अपने को नहीं चलेगा भाई, अपने को दोनों कार्बोनाइल चाहिए। 1 greater than 2, यस यू आर राइट, 1 greater than 2। मुझको बताओ कि क्या यहां आपको अजय इसके और टॉटोमर होंगे? बेटा मैं नहीं बना रहा हूं, ये इधर से कर ले, वो उधर से कर ले, जब ये भी इससे करे वो उधर से कर ले, बहुत होंगे। लेकिन बताओ 19th में मोस्ट स्टेबल कौन सा है? 19th मोस्ट स्टेबल बता दो। अब आया फर्स्ट, ये वाला। सेकेंड मोस्ट स्टेबल ये वाला, क्योंकि यहां कंडीशन 2 लग रही है, यहां कंडीशन 2 लग रही। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दिल खुश होने वाला है आपका, इसलिए ध्यान से देखें बोर्ड पर। चलिए जल्दी से बताइएगा, तैयार हैं आप 20th के लिए? 20th देखो देखो देखो, 20th में टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म तो होगा दोस्त। आइए, अब यहां मजेदार चीज क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें दोनों कीटोन बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, जबकि यहां सिमेट्री नहीं है। तो बीच का जो H है, एक बार वो लेफ्ट के साथ टॉटोमेरिज्म कर सकता है, एक बार वो राइट के साथ कर सकता है। देखो मगर बोर्ड पर। अब मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है। ये कीटो, उसके ये 2 इनॉल बनाए हैं मैंने। मुझे बताओ मोस्ट स्टेबल पहला है या नहीं? बस मुझे इतना बताओ, क्या पहला मोस्ट स्टेबल है या नहीं? मेरा क्वेश्चन है कि 20th में क्या पहला मोस्ट स्टेबल है या नहीं?
बधाई एंड वेल डन। पहला मोस्ट स्टेबल नहीं है। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। पहला मोस्ट स्टेबल नहीं है, क्योंकि क्या ये आपकी कॉपी में लिखी हुई सेकंड कंडीशन है या नहीं? 1,3 कार्बोनाइल, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये मोस्ट स्टेबल नहीं है। अब मेरे भाई मोस्ट स्टेबल इसमें है, सारे देखो मोस्ट स्टेबल इसमें है। ध्यान से देखिए, क्या फिर से इसमें रेजोनेंस दिख रहा है, इसमें रेजोनेंस दिख रहा है? क्या इसके 2 और 2 4 अल्फा एच और इसके 2 ही अल्फा एच? मेरे भाई आई थिंक आपको जवाब मिल गया है। ये है फर्स्ट मोस्ट स्टेबल और ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल। ये है फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल। ज्यादा आराम से आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझको बताओ जरा, क्या 21, क्या? हां बिल्कुल सही है हर्ष। देखो 21 में ये ट्रायड सिस्टम से टॉटोमेरिज्म हो गया, ट्रायड सिस्टम से टॉटोमेरिज्म हो गया, हो गया। ध्यान से देखें, H2 बॉन्ड लो, ये आ गया। और बताओ यहां मोस्ट स्टेबल ये है या नहीं? एरोमेटिक हो गया भाई, एरोमेटिक हो गया। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। क्या बगल वाला कार्बन डबली बॉन्डेड हो गया या नहीं? तो क्या अब हम गामा sp3 है यहां का H देखेंगे या नहीं? क्या हम यहां का H देखेंगे या नहीं? क्या यहां स्पेस टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं? स्पेस टॉटोमेरिज्म। इधर H2 और ये बॉन्ड यहां गिरेगा, ये वाला बॉन्ड यहां गिरेगा। बधाई हो बधाई। ये देखिए स्पेस है एंड मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक होने की वजह से यही है। ये 1, ये 2 कर लोगे यार, क्या ही बताएं इसमें। ये सब टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं, ये सब टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं। NOH, ये नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाम तो सुना ही होगा, नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो। मोस्ट स्टेबल कौन सा था इसमें, याद है आपको? भूल गए? नाइट्रो मोस्ट स्टेबल था, एसी नाइट्रो सेकंड था। मेरे भाई अगर आपको याद हो तो टॉटोमेरिज्म तो ये भी करेगा, अलग अलग वैरायटी में करेगा। ये भी हो सकता है, खूब सारे हो सकते हैं। क्या ये भी हो सकता है या नहीं? अपने को इतना टेंशन नहीं लेने का है। क्या कोई भी इनॉल, क्या कोई भी इनॉल उन 3 में से कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है? क्या कोई भी इनॉल उन 3 कंडीशन में कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है? क्या कोई भी इनॉल उन 3 कंडीशन में कोई भी कंडीशन फॉलो कर रहा है इसमें से? एंड जवाब है नहीं। ना तो कोई इसमें एरोमेटिक है, ना ये 1,3 है, ना ये 1,2 है। तो मेरे भाई मोस्ट स्टेबल तो आपको मिल गया, ये मोस्ट स्टेबल। सेकेंड मोस्ट स्टेबल के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, नहीं तो गधे की तरह गलत कर दोगे। अब इसे छोड़ दो, ये तो मिल गया मोस्ट स्टेबल। क्या ये कीटो है और ये उसका इनॉल है या नहीं? क्या ये वाला कीटो है और ये दोनों उसके इनॉल हैं या नहीं? ये कीटो और क्या ये दोनों उसके इनॉल हैं या नहीं? जवाब है बिल्कुल। अब मुझे बताओ, क्या इस कीटो के रिस्पेक्ट में, क्या इन दोनों इनॉल में उन 3 में से कोई कंडीशन लग रही है? क्या ये दोनों में से कोई एरोमेटिक है? क्या ये 1,3 डायकीटो है? क्या ये 1,2 साइक्लिक डायकीटो है? जवाब है नहीं। कौशल सुन लो बेटा, जो मैं बता रहा हूं, गधे की तरह अपनी बुद्धि लगाओगे तो फैल जाओगे।
सिंपल मेथड है, एक ही चीज यूज कर रहा हूं बार बार। ये मोस्ट स्टेबल आ गया, इसे साइड में रखो। ये कीटो है देखो, और इसी का तुमने इनॉल बना रखा है ये। अब इस इनॉल में आपको 3 कंडीशन फिर अप्लाई करनी, ना कोई एरोमेटिक है, ना ये 1,3 है, ना ये साइक्लिक 1,2 डायकीटो है। तो ये आ गया आपका सेकंड मोस्ट स्टेबल, ये आ गया सेकंड मोस्ट स्टेबल। इन दोनों में अगर कंपेयर करना पड़े तो ये थर्ड और ये फोर्थ होगा। इन दोनों में अगर करना पड़े, फिलहाल 1 और 2 ये है। बधाई हो बधाई। एक प्रश्न से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये जानना चाहूंगा कि आप मनुष्य हैं या आप कोई आवरण ओढ़े हुए हैं मनुष्य का। मुझे बताओ कि क्या यहां टोटोमेरिज्म होगा, क्या यहां टोटोमेरिज्म होगा? सौरभ, रिवाइज नोट्स। मेरा प्रश्न है कि क्या यहां टोटोमेरिज्म होगा? ओके, आयुध कह रहे हैं यस, रौनक कह रहे हैं यस, आरुष कह रहे हैं हो चुका है, ए कह रहा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैक्सिमम लोग ना बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग ना बोल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है ये इस कीटोन के बगल में देख रहे हैं एच नहीं है, ये इस कीटोन के बगल में देख रहे हैं एच नहीं है। ये इतना गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस इनॉल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन इस इनॉल ने क्या बिगाड़ा है? सारे बताओ, इस इनॉल ने क्या बिगाड़ा है? कमेंट सही करो, कमेंट ठीक करो, कमेंट। बताइए, इस इनॉल ने कुछ नहीं बिगाड़ा ना भाई। तो यहां ट्रायड होगा, यहां ट्रायड होगा, यानी कि ये टोटोमेरिज्म कर रहा है, ये टोटोमेरिज्म कर रहा है। ये कार्बन इस ऑक्सीजन से डील करेगा, तो मुझे एच दो, ये एच ले लेगा और मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, ऐसा इसकी डील है। तो बताओ ये मिलेगा या नहीं? ये मिलेगा या नहीं? अब आपने अगर मोस्ट स्टेबल बता दिया तो मजा आ जाएगा। मोस्ट स्टेबल बता दो दोस्त, ये टोटोमेरिज्म तो शो कर रहा है, इन दोनों में मोस्ट स्टेबल बता दो, मोस्ट स्टेबल बता दो जल्दी से। मोस्ट स्टेबल बता दो। वेल डन यार, वेल डन। अब आप पता नहीं तुक्का लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मोस्ट स्टेबल इसका जो आएगा वो ये आएगा, क्योंकि अगर आप देखें इनॉल को, इनॉल एरोमेटिक नहीं है, पहली बात। इसका कीटो 1, 2, 3 तो है, लेकिन बीच में एच नहीं है। 1,3 डाई कीटो वाला तभी अच्छा इनॉल बनाता था जब उनके बीच में एच हो, बीच में एच। 1, 2, 3 के बीच में एच हो, एच एच एच। यहां बीच में एच नहीं है, इसलिए मेरे भाई यहां कोई कंडीशन नहीं लग रही है। तो कीटो अपना टॉप कर गया, कीटो अपना टॉप कर गया। बहुत अच्छी बात है। आज हमारा टारगेट है, अभी हम पहले यही लेकर चलेंगे दोस्त। अब हम जो करने जा रहे हैं बहुत मजेदार चीज है। मैं चाहता हूं कि आप चुपचाप इंसान बनकर इसे देखें, समझें और सीखें। हमने टोटोमेरिज्म की कंडीशन से लेकर काफी कुछ सीखा है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं, सारे लोग देखें, प्लीज लिसन, ध्यान से सुनिए। आइए, एक मिथाइल होता तो हो जाता, फिर हो जाता वो। आइए जरा ध्यान से देखें मेरे भाई। टोटोमेरिज्म जो है, टोटोमेरिज्म जो फिनोमेना है, कीटो से इनॉल या इनॉल से कीटो,
ये एक्चुअली बहुत फास्ट फिनोमेना नहीं होता। एक्चुअली ये बहुत फास्ट फिनोमेना नहीं होता। तो हम जब इसे स्टडी करते हैं तो हम इसे कैटलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैटलाइज, ताकि कीटो से इनॉल का बनना तेज हो जाए या इनॉल से कीटो का बनना तेज हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो भाई साहब देखें, टॉटोमेरिज्म कैन बी कैटलाइज्ड, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आपको कुछ अच्छा पता चलने जा रहा है। कैन बी कैटलाइज्ड बाय यूज ऑफ, अब चाहे आप एसिड ले लो चाहे आप बेस ले लो, टॉटोमेरिज्म दोनों से कैटलाइज हो जाता है। अगर कीटो इनॉल चल रहा है, तुमने बेस डाला, कीटो से इनॉल फास्ट हो जाएगा, इनॉल से कीटो भी फास्ट हो जाएगा। बहुत मजेदार कंटेंट आ रहा है, इसलिए फोकस। आइए अब हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। एसिड या बेस में लीजिए, टॉटोमेरिज्म फास्ट हो जाएगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। और अब हम आज ये देखेंगे कि आखिर कीटो से इनॉल कैसे आता है, आखिर कीटो से इनॉल आता कैसे है, ये सीखेंगे इन एसिडिक मीडियम। सारे लोग सुनिएगा, एंड पहला सेगमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है कीटो से इनॉल, ये है कीटो से इनॉल। लुक एट बोर्ड, मैंने एक सिंपल सा कीटो लिया है, ये है RCOCH3 और ये H+ मतलब एसिडिक कंडीशन। H+ जनरली लिख दिया जाता है, लेकिन क्या यह कॉमन सेंस की बात है कि कोई यहां पर एसिड ही तो होगा जो H+ दे रहा होगा, कोई एसिड ही तो होगा जो H+ दे रहा होगा। सारे सुनिएगा, ये इनॉल आ गया, एसिड की मौजूदगी में ये इनॉल आ गया। आप देख लीजिए प्लीज, देख रहे हैं आप? अब हम ये सीखेंगे कि आखिर कीटो से इनॉल तक चीजें कैसे पहुंची। बोर्ड पर देखते रहना, कीटो से इनॉल। मेरे भाई एक वाक्या सुनोगे क्या? वाक्या की वाकई चीजें कैसे पहुंची, मैकेनिज्म। आप मैकेनिज्म होता है रास्ता। आप अपने घर से निकल के स्कूल जा रहे हैं तो आपके घर से स्कूल जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। आप जिस रास्ते को यूज करते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक रिएक्शन कैसे जाती है, दैट इज मैकेनिज्म। अब मेरी बात को आराम से सुनिए, मतलब सीखने की इच्छा लेकर, सीखने की इच्छा लेकर। तो मेरे भाई मैकेनिज्म में हम यही सीखेंगे कि आखिर कीटो कैसे इनॉल तक पहुंचा है। तो बहुत पहले की बात है मेरे भाई, एक बड़ी सी फैमिली हुआ करती थी, H2SO4। सल्फर एक उसका मुखिया था और उसके 2 हाइड्रोजन थे। पीछे लगे रहा, क्या बात करो, एक सल्फर 2 हाइड्रोजन। यस, एक सल्फर 2 हाइड्रोजन, और जिससे उसके 4 ऑक्सीजन थे। समझ गए आप? एक दिन, इतनी बड़ी फैमिली है, लड़ाई झगड़ा तो लगा रहता है। एक दिन सबने मिलके एक H को पटक के पीटा, उसके इलेक्ट्रॉन छीने, सर पे प्लस वाली टोपी पहनाई और बोल दिया चल निकल, हाँ या ना। मेरे भाई H+ को भगा दिया गया, H+ को भगा दिया गया। इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अकेला हाइड्रोजन एटम जिससे छीन लिया गया है उसका इलेक्ट्रॉन, सर पे लगा दी गई है प्लस वाली टोपी। बताइए, इसके मन में गुस्सा आ गया और ये कहने लगा कि अब जैसा जमाना वैसे हम। मेरे भाई, सिंस इससे छीने गए थे इलेक्ट्रॉन, सिंस इससे छीने गए थे इलेक्ट्रॉन, तो इसने कहा अब इलेक्ट्रॉन के बदले इलेक्ट्रॉन। क्या समझ रहे हैं या नहीं? इसने भी ठान लिया कि अब ये भी जमाने में लोगों से छीनेगा इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए इसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरे भाई देखिए, ऐसी परिस्थितियों में संयम नहीं खोना चाहिए, लेकिन फिलहाल H+ ऐसा ठान चुका था कि अब उसे कोई रोक नहीं पाए और वो इलेक्ट्रॉन ले ले। बहुत आराम से सुनना, ये H+ आया। H+ इसी को बोलते हैं प्रोटॉन, एजेंट प्रोटॉन। ये इसकी मुलाकात हो गई कीटोन से।
इससे लेटेस्ट ताजे ताजे इलेक्ट्रॉन छीने गए थे। इसने देखा ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर है। हाय, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर खुले में लेके घूम रहा भाई साहब। H+ गया और जाके सीधा बोल दिया गिव मी लोन पेयर। सीधा बोल दिया भैया गिव मी लोन पेयर। ऑक्सीजन ने कहा भाई क्यों दे दें। H+ सातिर था, उसने कहा मुझे एसकेएम सर ने भेजा है। ओ भाई साहब, इधर आवश्यकता थी, इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, दे दिए गए। इधर आवश्यकता थी, इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, दे दिए गए। क्या अगर ऑक्सीजन, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, क्या अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका प्लस उस पर ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं? क्या उसका प्लस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं? मेरे भाई देख सकते हैं, ये ट्रांसफर हो गया। ये पहली शुरुआत है रिएक्शन की। ध्यान से सुने, ये रिएक्शन की शुरुआत है मेरे भाई। लेकिन अच्छी बुक्स में इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। वो इस H+ की जगह पर पूरा का पूरा H2SO4 लिख देते हैं। पूरा का पूरा H2SO4 लिख देते हैं। ध्यान से सुनिए। और वो ये कहते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है ना, एरो के ये लिखी हुई है, वो यहीं पर करते हैं। इसने H+ ले लिया, तो बताओ क्या ये निकल गया या नहीं? सारे बताओ, क्या ये निकल गया या नहीं? HSO4-। अरे मेरी बात समझी नहीं रहे यार, तुम समझो ना। H2SO4 वो अलग से डिसोसिएट करा के नहीं दिखाते, वो यहीं H2SO4 लिखते। ये H+ लेता है और SO3H- निकल जाता है। ये देखिए मेरे भाई, अब मजा आएगा। ये देखिएगा, बहुत मजेदार है चीजें। बहुत मजेदार चीजें आएंगी। इधर ऑक्सीजन पर प्लस आया तो वो घबरा गया। ऑक्सीजन पर प्लस आया तो वो घबरा गया। सारे लोग देखिए, प्लस आने से ये क्यों घबरा गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का प्लस है। इसने तुरंत मुझे फोन किया कि सर आपने किसी को भेजा था। मैंने किसी को नहीं भेजा था। कह रहा उसने आपका नाम लिया, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लिए। मैंने कहा फिर? कह रहा फिर मेरे ऊपर प्लस आ गया, मेरा प्लस हटवाओ। मैंने कहा ऐसी क्या दिक्कत है? कह रहा आप जानते नहीं मैं किस खानदान से हूं। मैंने कहा तुम ऑक्सीजन हो, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के खानदान से हो। कह रहा वही तो, आते जाते लोग अजीब निगाहों से देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया इसने, किसके ऊपर प्लस आ गया। मेरे भाई, ऑक्सीजन प्लस लेकर बहुत सहज नहीं रहता, ये अपना प्लस हटाना चाहेगा। मेरे भाई, प्लस 2 तरीके से हट सकता है। या तो ये H हटा दो वापस। अगर ये H वापस हटाओगे तो रिएक्शन पीछे आएगी या नहीं? सारे बताओ। अगर ये H हटाओगे तो रिएक्शन पीछे आएगी या नहीं? सारे बताओ। ये रिएक्शन पीछे नहीं, अपने को आगे ले जाना है। अपने को आगे ले जाना है भाई साहब। ध्यान से सुनना, एंड यहीं पर आपको सच्चाई समझ में आएगी। मेरे भाई बताओ, लड़ाई झगड़ा कहां नहीं होता? हर जगह तो होता है लड़ाई झगड़ा यार, है? बड़ी फैमिली है तो लड़ाई झगड़ा तो लगा रहता। इस HSO4- को अपने H की याद आई कुछ दिन बाद। ये उसे ढूंढने निकला, H+ की फोटो लेकर लोगों को दिखा रहा है कि भाई इसे कहीं देखा है। लोगों ने कहा आखिरी बार कीटोन के साथ देखा गया था, वो भागता हुआ यहां आ गया। यहां आके कह रहा है मेरा H मुझे वापस करो। अब सुनना भाई साहब, अब HSO4- जो आया है उसे H चाहिए। अगर वो ये H लेगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी, लेकिन अगर वो ये H लेगा, 2 ही जगह H है, या तो यहां या तो यहां। अगर वो ये H लेगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी, और अगर वो ये H लेगा तो रिएक्शन आगे जाएगी। फिर एक प्लानिंग के तहत हमने क्या किया वो देखो। ये है RCOH। बहुत आराम से देखिएगा, मौजा आएगा आपको। ये H, ये इधर C, देखते रहना, CH2, और यहां पर एक H है। ठीक है ना भाई? थोड़ा सा इसे नीचे करना पड़ेगा, इसे और नीचे करना पड़ेगा। ये कैसा हो गया? इधर, यहां यहां देखते रहना, देखते रहना। मैंने HSO4- को क्या कहा वो आपको सुनना पड़ेगा। ये आया HSO4-। मैंने HSO4- से कहा कि जैसे मैं इशारा करूं तुम ये H लेने लगना। मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में
कार्बन और हाइड्रोजन में बहुत ध्यान से सुनना, H पे हल्का सा प्लस होता है, कार्बन पे हल्का सा माइनस होता है। प्लीज लुक एट बोर्ड। और जैसे ही H प्लस लेगा, कार्बन पे हल्का हल्का माइनस आने लगेगा। उधर मेरे भाई मैंने सोचा का तुम्हें प्लस हटाना है, यहां के पाए इलेक्ट्रॉन खींचना, यहां के पाए इलेक्ट्रॉन खींचोगे, यहां माइनस आएगा, तुम्हारे प्लस को खत्म करने लगेगा। ये कार्बन चिल्लाया और मेरे ऊपर जो प्लस आएगा उसका क्या? मैंने कहा वेट, तुम्हारा अरेंजमेंट बगल में हो रखा है, माइनस प्लस तुम्हारी बॉन्ड बनने लगेगी। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, ये सारा काम साइमल्टेनियस होगा। कुछ बताना चाहता हूं इसलिए बहुत ध्यान से देखना, सारे लोग देखिएगा प्लीज। रेड कलर से जो चीज बनेगी वो बॉन्ड टूट रही है, ये देखिए। ग्रीन कलर से जो बनेगा वो बॉन्ड बन रही है। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस। ग्रीन वाली है फॉर्मेशन, नई नवेली बॉन्ड बनना, रेड वाली है टूटना। इससे सारी समस्या का समाधान एक झटके में हो जाएगा। और मेरे भाई अगर आपने ध्यान से देखा तो कुछ बॉन्ड बनी है, कुछ टूटी है। क्या आपने देखा? H2SO4 निकल गया है। वैसे भी H2SO4 कैटलिस्ट है, यू कैन नॉट कंज्यूम कैट, कैट को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा चार्ज भी बनाया जाए तो बिल्कुल बनाएंगे। O पर आपका पार्शियल प्लस रहेगा, इस O पर पार्शियल माइनस रहेगा। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। यस, अगर सच बताओ, रेड बीबी है या बीएफ? रेड लेवल, ग्रीन लेवल। रेड लेवल बताओ, बीबी है या बीएफ? रेड लेवल क्या है? पीछे वाले बताओ जरा, रेड लेवल क्या है एंड ग्रीन लेवल क्या है? जल्दी बता दो, जल्दी। ग्रीन लेवल है बीएफ और रेड लेवल है क्या? बीबी। मेरे भाई बीबी बोले तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बीएफ बोले तो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मेरे भाई पूरी केमिस्ट्री में ट्रांजिशन स्टेट में यही होता है, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना, ये साइमल्टेनियस होता है। ग्रीन से चलेंगे, यहां से रेड से चलो, चलो। ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ये साइमल्टेनियस होता है, ये साइमल्टेनियस होता है। और देखिए टूटने के बाद आपको इनॉल की प्राप्ति हुई है। इस तरीके से कीटो इनॉल तक जाता है। आया, इस तरीके से कीटो इनॉल तक जाता है। मजेदार चीज क्या है, एसिडिक मीडियम में ही अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मुझे इनॉल से कीटो बनाकर देंगे, तो मुझको ऐसा लगता है कि ये काम आप स्वतः कर लेंगे। क्या ये काम आप स्वतः कर लेंगे? क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि है तो आपने ये देखा है कि हमने अभी अभी जो किया है उसका एग्जैक्टली उल्टा है, उसका एग्जैक्टली उल्टा है। देखो, यहां से चालू करना, यहां से चालू करना, ये एरो पलट जाएगा, ये एरो पलट जाएगा, उस पे H2SO4 डालना। कार्बन H2SO4 से H लेने लगेगा, ये आएगा, फिर ये पलट जाएगा, HSO4 माइनस ये H लेके भाग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सेम रिएक्शन को उल्टा लिखना है, इसे पलटकर, एरो को पलटकर, ये आपको देखिए यहां पर एसिडिक मीडियम में इनॉल टू कीटो करना है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप कर ले जाएंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि कर ले जाएंगे? बताइए, आइए, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे देखिए, ये है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन देखो मगर बोर्ड पर, बेसिक कंडीशन में आइए सीखते हैं कि किस प्रकार हम कीटो से इनॉल जाएंगे। कीटो से इनॉल, मेरे भाई जूझ जाइए, हर चीज से संघर्ष करिए,
सीखने वाले इंसान ही होते हैं, क्यों नहीं सीख सकते आप? ऐसी धारणा अपने अंदर रखिए तो देखिए वो दिन दूर नहीं जब चीजें आपके पूरे नियंत्रण में होंगी, सब कुछ आपसे हो रहा होगा, जो लिख रहे होगे वो सच होगा, जो सोच रहे होगे वो सही होगा। इसलिए मेहनत करना मत छोड़िए। ये आया कीटोन, ये आया बेसिक मीडियम। मेरे भाई यही मीडियम से ये रिएक्शन उल्टी भी हो जाएगी, ऐसी मीडियम से ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा होगा। आइए एक और वाक्य सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये मैकेनिज्म मेरे भाई बहुत कॉमन सी अप्रोच होती है रिएक्शन के पीछे। प्लस को क्या चाहिए? माइनस, सिंपल सी बात है। ऐसा आइए जरा ध्यान से देखें। ये RCOCH3, तनिष्क का डाउट है H प्लस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता? जब उसे दो मिल रहे हैं अकल से ट्रिपल डैश तो डबलेट पूरा करेगा ना। बॉन्डिंग पढ़ी है कुछ की? बस नहीं। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होता है? तुम्हारी तरह थोड़े कि कर तो पूरा सकते हैं, लेकिन कर क्या है? केवल पासिंग मार्क के बराबर, और नंबर आए तो निपट गए। मेरे भाई आइए बहुत अच्छी बात, एक वाक्या बताने जा रहा हूं आपको। कुछ दिन पहले की बात है, ध्यान से देखेंगे। मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अचानक मैंने क्या देखा कि एक कीटोन है, उसने ऐसे किया, मैंने कहा खुश रहो। इतने में मैंने देखा एक OH माइनस आया, OH माइनस आया, आते भी उसने ऐसे किया। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें जो कन्वर्सेशन होगा उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा और लॉजिकली बात करिएगा। मेरे ऐसा नहीं कि मैंने जो कहा है उस पर, जो लॉजिकली सही लगे उससे सही बोलिएगा। ये OH माइनस आया, आते ही इसने चरण स्पर्श किया। मैंने कहा सदा खुश रहो, क्या करने आए हो? कह रहा सर आप तो मेरा नेचर जानते हो। मैंने बोला तुम्हारा नेचर जानते हैं, सुबह सुबह तुम गलत बात कह रहा है। सर नहीं, आप क्या कर सकते हैं, माइनस है मेरे ऊपर। मैंने बोला माइनस है तो एक काम करो, H ले लो। इस H पे हल्का हल्का प्लस है, इस H पे हल्का हल्का प्लस है, ले लो इस H को। OH माइनस कह रहा सर प्लीज, सुबह सुबह मजाक अच्छा नहीं लगता। अब ध्यान से सुनना, मेरी और उसकी बातों को ध्यान से सुनना। कह रहा सुबह सुबह मजाक अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मतलब? कह रहा प्लस तो इस कार्बन पर भी है। मैंने कहा अरे वहां है तो यहां भी है। कह रहा है तो वहां क्यों ना अटैक करूं, यहीं क्यों अटैक करने के लिए बोल लो? मैंने ऐसे कहा क्योंकि मैंने कहा यहां अटैक करो तो अटैक करो। कह रहा सर लॉजिक नाम की भी तो चीज है, यहां ज्यादा प्लस चार्ज है। मैंने कहा वो कैसे ज्यादा प्लस चार्ज है? कह रहा पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन सिग्मा से ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना, गजब कॉन्सेप्ट है। मैंने बेटा मुझे ऑर्गेनिक ना सिखाओ, जो बोल दिया है चुपचाप वो करो। कह रहा सर अगर आपकी बात मानी तो H लेने के बाद C पर माइनस आएगा, लेकिन अगर दिल की बात मानी, दिल की, तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। क्या आप मामले को समझ रहे हैं? लॉजिक सुनिए, जो वो दे रहा है और जो मैं बोल रहा हूं, हालांकि मैं कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं यहां अटैक करो, उसके लॉजिक सुनिए। ये कह रहा है, आप कह रहे हो सिग्मा तोड़ने को, दिल कह रहा है पाई तोड़ने को। 3 लॉजिक है उसके। वो कह रहा है मैं वीक पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, वो कह रहा है पाई बॉन्ड वीक होती है, ज्यादा प्लस चार्ज होगा वहां पे। तीसरा कह रहा है वहां O पर माइनस आएगा, आपकी बात मानी तो C पर माइनस आएगा। जरा मुझे बताओ लॉजिकली कौन ज्यादा सही साउंड कर रहा है? लॉजिकली कौन ज्यादा सही साउंड कर रहा है? वो दिल की बात सुन रहा है, मुझे बता दो। आपको भी कॉन्सेप्ट के साथ ही रहना है, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ यस ने कहा उसकी बात तो सही लग रही है। OH सब OH के साथ हैं, पीछे लगे रहा OH के साथ तो मैं हमेशा था। यस वो बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल 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 सही बोल रहा है। यस यू आर राइट,
फिर अब आपको लगेगा सर तो फिर आप उसे गुमराह क्यों कर रहे थे सुबह सुबह, गलत बात है। आपका काम गुमराह करने का नहीं, रास्ता दिखाने का है। सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस बिल्कुल कॉमन सेंस से चलती हैं। मान लीजिए एक और वाक्य बताता हूं। आपके बटुए में है पैसा, आपके बटुए में पैसा है और पिक्चर कोई रिलीज हुई बढ़िया सी, और आपको वो पिक्चर देखनी है। बहुत ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट लगता है, एक कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है। आपको पिक्चर देखनी है। मान लीजिए आपके शहर में आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन होगा कि अपन को यहीं देखनी पिक्चर। वो आईमैक्स हो सकता है, वो आईनॉक्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आईमैक्स जो है वहां पर आपको पिक्चर देखनी है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये है आईमैक्स, फर्स्ट प्रायोरिटी। जेब में है पैसा, जगह है ये, जाके देखना है पिक्चर। लेकिन क्या गारंटी, ये आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है, ये आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है, लेकिन क्या गारंटी है कि आप वहां जाएं? जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां आपको टिकट मिल जाए और आप पिक्चर देख लें। अच्छी बात है कि आपको टिकट मिल जाए, आप पिक्चर देख लें, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उधर जाओ, उधर बोले भाई टिकट नहीं है, हाउस फुल है। तो क्या आप दूसरी साइट पर जाएंगे जो आपकी सेकंड फेवरेट साइट होगी, फर्स्ट फेवरेट साइट नहीं होगी, वहां टिकट लें, वहां मिले और वहां पिक्चर देखें। मेरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइट्स जो होती हैं या तो अच्छी होती हैं या बहुत अच्छी होती हैं, साइट खराब नहीं होती कोई। OH माइनस ने जो साइट का डिस्क्रिप्शन दिया है वो बेस्ट साइट है। लेकिन आपको पता है, मुझे ये पता है कि ओवरऑल होने क्या वाला है। चलिए आपको लेकर चलते हैं ये जानने के लिए कि अगर OH माइनस दिल की बात सुनेगा तो इस केस में क्या होगा, क्या उसे टिकट मिलेगी या नहीं। आइए ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट की बात है। 2 मिनट में कॉन्सेप्ट पूरा आपके आंखों के सामने आ जाएगा। OH माइनस ने अपनी मर्जी से यहां अटैक करना सेलेक्ट किया था, और यहां अटैक करने के बाद क्या ये डबल सिंगल हो जाएगा या नहीं, क्या ये C डबल बॉन्ड हो, ये डबल सिंगल हो जाएगा, इसकी पाई बॉन्ड घूमेगी, C पर आकर लगेगा OH और यहां है CH3। बहुत आराम से मेरी बात को सुनना, लॉजिक से भरपूर लगेगी बात, बस सुनिएगा तो। मेरे भाई ये देखिए, ये बन गया एक एनायन। मेरे भाई ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल था, अब उस पे आ गया माइनस, उसका मूड खराब हो गया। कोई न्यूट्रल चीज पे तुम चार्ज ले आओ, उसका मूड खराब। थोड़ा यहां बड़ी पिक्चर में दिखाता हूं, ये O माइनस, ये R, ये OH, ये CH3, ये माइनस। पहले न्यूट्रल था, ये पहले न्यूट्रल था, अचानक इसका मूड खराब हो गया। कौन है डैश अभी अभी बाहर से आया है नालायक, जिसकी वजह से मेरे ऊपर माइनस आ गया। इतनी तेज उसने डैश डैश करना चालू किया कि R और CH3 डर गए, उन्होंने फिंगर उठा दी इसकी तरफ की ये आया है अभी अभी बाहर से। मेरे भाई, लेकिन O माइनस को किसी पर भरोसा नहीं है। हो सकता है कि ये दोनों पहले से रहे हों, R बाहर से आया हो सकता है ये दोनों पहले से रहे हों, ये बाहर से आया हो। ध्यान से सुनना। तो O माइनस अपनी बुद्धि से चीजों को चेक करेगा। क्या चेक करेगा, ध्यान से सुनना। इस समय ऑक्सीजन पर 3-3 लोन पेयर हैं, 2 तो होते ही हैं एक माइनस की वजह से। बताओ क्या इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन? क्या इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसे हल्का हल्का धक्का मार रहे होंगे, इसको भी धक्का मार रहे होंगे, इसको भी रिपल्सन कर रहे होंगे। तो बताओ जो इन तीनों में होगा सबसे कमजोर कड़ी, क्या उसे ये O माइनस थोड़ी देर में बोलेगा चल निकल, हां या ना? जल्दी बताओ। इन तीनों में जो होगा कमजोर कड़ी, क्या उसे निकलना होगा, क्या उसे जाना होगा? मेरे भाई सोचो, ध्यान से सोचो। अगर R को निकालना पड़ा तो क्या R माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा? R माइनस। OH को निकालना पड़ा तो OH माइनस, CH3 को निकालना पड़ा तो CH3 माइनस। बताओ बताओ बताओ, R माइनस निकालना आसान है या OH माइनस निकालना आसान है या CH3 माइनस निकालना आसान है? जो आप बोलोगे मैं मान लूंगा।
इन तीनों में कौन आसानी से निकलेगा? जो स्टेबल होगा वो खटाक से निकल जाएगा। चल निकल, हाँ या ना मेरे भाई? OH माइनस, ये स्टेबल निकलने के बाद स्टेबल है, तो OH माइनस वो कमजोर कड़ी है। सी पर माइनस लाना आसान बात नहीं है, सी पे माइनस लाना टफ है, इसलिए O माइनस को सी को निकालना आसान नहीं होगा। O पे रिलेटिवली स्टेबिलिटी होती है, तो ये कहेगा हाँ या ना मेरे भाई? इसे अपनी बुद्धि से ये समझ में आ गया था कि कमजोर कड़ी कौन है, और O माइनस ने इस OH से कहा आओ चलो घूम कर आते हैं। O माइनस इस OH को ले गया एक हाई राइज बिल्डिंग के टॉप अपार्टमेंट में, वहां ले गया और वहां ले जाकर इसने कहा देखो कितना सुंदर नजारा है। OH बेचारा मासूम ऐसे करके देखने लगा। अचानक OH को लगा वो नजारे के करीब जा रहा है। फिर उसने देखा वो हवा में था, क्योंकि O माइनस ने उसको लात मार दिया था और बोल दिया था चल निकल, हाँ या ना मेरे भाई? ध्यान से देखो, समझो, जानो, सीखो। क्या तुम गए तो थे पिक्चर देखने, लेकिन तुम्हें वापस भगा दिया गया है। एंड दिस स्टेप इज हाईली रिवर्सिबल। वापस यहां आ गया OH माइनस लात खा के। अरे आते ही OH मैं वहीं पर मौजूद था, OH माइनस आते कह रहा हाँ सर कुछ कह रहे थे आप। मैंने कहा हाँ मैं तो कुछ कह रहा था, लेकिन वहां हुआ क्या? कह रहा सर आई थिंक हमें काम की बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा चलो बाद में बतिया लेंगे। अभी मैंने कहा बेटा OH माइनस अब जाओ और ये H लो। उसने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव, और उसने जाके OH माइनस ने H प्लस लिया एंड वाटर निकल गया। बनने वाली चीज ये है यहां माइनस, ये एक माइनस चार्ज है। और आप जरा ध्यान से देखें, क्या ये माइनस रेजोनेंस प्रोसेस से ऑक्सीजन पर भी रहेगा? ऑक्सीजन पर भी रहेगा। ध्यान से देखें मेरे भाई, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा इधर करते हैं, थोड़ा इधर करते हैं। हां, अब आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। C माइनस O माइनस में C माइनस साइट ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये क्या है बताइए? क्या ये लेस स्टेबल है या नहीं? ध्यान से देखना, क्या ये लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव? क्या ये मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव? क्या आप समझ रहे हैं? इस बात को समझ रहे हैं सारे? देखो ऑक्सीजन पे माइनस स्टेबल है, कम रिएक्टिव है। सी पे माइनस क्या है? अनस्टेबल, ज्यादा रिएक्टिव। ये माइनस से मैंने कहा कुछ चाहिए, कह रहा कोई प्लस है तो लाओ। मेरे भाई बहुत आराम से देखिए, सिस्टम में एक्चुअली कोई प्लस है नहीं, तो जो वाटर निकला था वही वाटर आ गया। मैंने सी को कहा ले लो H, तुम्हें अगर इतनी ज्यादा प्लस चाहिए तो ले लो। इसने कहा अगर मैं H लूंगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा, पीछे। क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी या नहीं? क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी या नहीं? क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी या नहीं? सारे देखो, समझो, सीखो, जानो मेरे भाई। तो C माइनस के H लेने से कुछ नहीं होगा, तो O माइनस कहेगा साइड हटो, फिर मैं ही H ले लेता हूं। क्या आपको पूरा का पूरा प्रोसेस OH माइनस निकलेगा? क्या आपको इनॉल बनता हुआ दिखा या नहीं? प्लीज टेल मी, क्या इनॉल बनता हुआ दिखा या नहीं? क्या आपने इनॉल बना लिया या नहीं? गौरव, इसलिए सीखना पड़ेगा बेटा। सुनने आए हो तो कुछ नहीं होगा, सीखने आए हो तो हो जाएगा। ऐसे सीखो जैसे किसी को पढ़ाना हो, ऐसे सीखो जैसे किसी को पढ़ाना हो। मेरे भाई देख सकते हैं इनॉल बन गया, कीटो से इनॉल। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपको इनॉल से कीटो दूं तो क्या आप कर लोगे मेरे भाई? बेसिक मीडियम में RCOHCH2 OH माइनस RCOCH3, सारे सुनना, बहुत मजेदार बात है। क्या उल्टा लिख दोगे? उल्टा, रिवर्स, ये वाले से चालू करना, इसे पलटना। OH माइनस पहले क्या करेगा? O का H लेगा, ये बनेगा, उससे ये बनेगा, फिर इसे पलटना, आंसर आ जाएगा। फिर इसे पलटना, ये आंसर आ जाएगा। यस पंकज, ये सारी प्रोसेस होती हैं।
एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा सर एक बात पूछने का बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा बोलो। कह रहा है कि सर यहां पर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, वो ध्यान देने लायक है। मैंने कहा क्या? उसने कहा आपने ये बोला कि सी माइनस मोर रिएक्टिव है। बहुत ध्यान से सुने प्लीज। सी माइनस मोर रिएक्टिव है। मैंने कहा हाँ। कह रहा वो तो सी माइनस एच ले रहा था तो पीछे आ रहा था, इसलिए आपने इससे रिएक्शन नहीं करा, इससे करा दी। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो सब समझ गए। कह रहा बस मुझे इतनी बात बता दो। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। उसने कहा मान लो मैं बाहर से एक प्लस ले आऊं, बाहर से एक प्लस ले आऊं, नया नवेला प्लस, नया नवेला प्लस, तो मोस्ट रिएक्टिव सी ही तो अटैक करेगा, क्योंकि इससे हम आगे जा रहे होंगे, इससे हम आगे जा रहे होंगे। बात में तो दम है भाई साहब, देख लो। मोस्ट रिएक्टिव है तो पहला अधिकार तो इसी के अटैक का है ना, पहला अधिकार तो इसी के अटैक का है ना। ये प्लस लेगा, पहले पहले यही लेगा और रिएक्शन आगे चली जाएगी। चेक इट, चेक इट, चेक इट। एक क्वेश्चन क्या मैं आपकी मदद से करूं? मतलब पूरा आप मुझे बताइए कैसा रहेगा, पूरा आप मुझे बताइए। ये मैकेनियम लिख के लाना, कुछ नहीं करना है, पीछे लिखा ही हुआ है उसी को देख के लाना है। आओ एक छोटा सा प्रश्न। अच्छा एक बच्चा और आया यार, सुनो एक जबरदस्त बात बताते हैं, बहुत जबरदस्त बात। पिछला कह रहा सर जी आपकी बात मानी उसने फाइनली जाके, और दिल की बात सुनी तो लात पड़ गई उसके। क्या आप ध्यान से सुने और समझें तो उसके लॉजिक गलत नहीं थे, उसके लॉजिक गलत नहीं थे मेरे भाई। अगर इस क्वेश्चन में आर को मैं क्लोरीन ले लूं, आर को मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लूं, तो क्या उसे टिकट मिलेगी और वो पिक्चर देखकर वहीं से आएगा? क्योंकि अब उन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी OH नहीं होगा, सबसे कमजोर कड़ी Cl होगा। मेरे भाई सोचो अगर ध्यान से, तो हम यहां 200-250 रिएक्शन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ऐसी चीज जो निकलने के बाद स्टेबल हो, अगर वो इस कार्बन पर है तो इसी रास्ते से रिएक्शन का आंसर आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, एसीटेट, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, सल्फर कंपाउंड, अगर आर इनमें से कुछ भी है, सही रास्ता यही है, सही रास्ता यही है। और अगर OH के अलावा एल्काइल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन्स हैं, तो मेरे भाई ये रास्ता होगा। देख लो सारे लॉजिक आपके सामने। यस यस हर्ष, यू आर राइट, यू आर राइट। आपने मेन ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शंस का एकदम एक्यूरेट कॉन्सेप्ट सीखा है। चलिए चलिए चलिए, जैसा मैंने पूछा तुमसे कि एक क्वेश्चन क्या आप मेरी मदद करोगे, और आपने हां बोला, तो यह पहला प्रश्न। मेरे भाई ये देखो, ये है H, ये है C डबल बॉन्डो, ये है CH3। सारे लोग देखना मेरे भाई, जैसे OH बेस होता है वैसे एक बेस होता है OD माइनस, जैसे OH बेस होता है ऐसे ही एक बेस होता है OD माइनस, और जैसे H2O होता है वैसे हैवी वाटर होता है D2O। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बोलेंगे, डैश की और खच्चर की तरह बैठे नहीं रहेंगे। चलो बता दो मुझे, सबसे पहले पहले क्या होगा? HCOCH3, ये आया OD माइनस। सच बताना, ये OD माइनस कहां अटैक करेगा? रेड लेवल पर या ग्रीन लेवल पर? जल्दी बताओ, कहां अटैक करेगा? बोलो जी, बोलते क्यों नहीं? 1 पर या 2 पर? जल्दी बोलो, OD किधर अटैक करेगा? अभी अभी तो पढ़ा है दोस्त, किधर अटैक करेगा OD? टेल मी, OD किधर अटैक करेगा? बताओ जल्दी बताओ। OD -1 पे अटैक करेगा या 2 पे?
बंद हो गया मेरे ख्याल से। मेरे भाई आपको याद है, 2 पर अटैक तो करेगा लेकिन वहां से लात खा के वापस आ जाएगा। 2 पे अटैक करेगा तो लात खा के वापस आ जाएगा। तो मेरे भाई मानो या ना मानो, ये 1 से H लेगा। 1 से क्या लेगा? 1 से H लेगा। ओडी माइनस ने चुरा लिया H, तो HOD बाहर। चुरा लिया H तो HOD बाहर। देखो देखो सारे बच्चे देखो, ये आया CH2 माइनस। क्या तुम्हें याद है ये मोस्ट रिएक्टिव साइट है? C माइनस मोस्ट रिएक्टिव साइट है। और सिस्टम में इस बार देखो भाई, HOD का अगर ये H लेगा, उस पर प्लस है, तो रिएक्शन पीछे भागेगा। तो ये HOD को क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ये H तो हम नहीं ले सकते। HOD कहेगा फिर कुछ और बताएं, तो ये HOD से कहेगा घूम जाओ। क्या HOD पर D प्लस भी तो है? क्या HOD पर D प्लस भी तो है? चुरा लेगा ये D को। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, और D का तो अथाह सोर्स है हमारे पास D2। मेरे भाई ये D चुरा लेगा क्योंकि ये रिएक्टिव साइट है। एंड OD माइनस बाहर, एंड OD माइनस बाहर, ध्यान से देखना। फिर बन गया HCO CH2D, एंड सिस्टम में अभी भी है OD माइनस। मेरे भाई एक H हटा एक D लगा, फिर वही कहानी शुरू। OD माइनस अगर यहां जाएगा लात खा के आएगा, तो ये फिर से अपनी बात मानेगा। H लेगा HOD बाहर, H लेगा HOD बाहर, CH माइनस D। एंड आपको पता है ये CH माइनस D जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर ये एक D लेगा, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ये आ गया आपके सामने CHD2। फिर OD आएगा, यहां जाएगा लात खाएगा तो H लेके जाएगा। लो भाई साहब, ये भी HOD बाहर, CD2 माइनस। फिर ये D2O से D लेगा, एंड मेरे भाई लास्ट में ये आएगा जिसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर OD माइनस लाओगे, ये यहां गया तो रिएक्शन, ये यहां गया तो लात खाएगा, D लेगा तो पीछे जाएगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये लास्ट प्रोडक्ट है जिसमें खूब सारे D हैं, और यही हमारा आंसर है। तो मेरे भाई अभी अभी आपने जो देखा है या सीखा है, दरअसल हमने एक छोटा सा सेगमेंट काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज सीखा है। एक्सचेंज, H को उसके आइसोटोप D से रिप्लेस करना, H को उसके आइसोटोप D से रिप्लेस करना। एंड ये रिएक्शन काफी लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दी जाती है, तो H हटकर D लगते हैं। H कौन कौन से हटेंगे ये आपको इस प्रोसेस से समझ में आया होगा। तो मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा जो आप अपने घर से करके लाइएगा, ठीक है? कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़े से क्वेश्चन है, 5, 6, 7, ठीक है? बस इतना करिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल। होमवर्क आसान है, कर लीजिएगा।